बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि सफाई डेली करना हर खातून खाना की ज़िम्मेदारी होती है और वो इसको बहुत खुश उसलूबी से पूरा करती है। लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे जुगाड़ की तलाश में रहती है कि जिससे काम भी जल्दी जल्दी हो जाए और उसकी सेहत भी अफेक्ट ना करे। जी तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मॉप। बिल्कुल आपकी मुश्किल को कर देगा आसान। और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू रहता है हमारी ख़वातीन को और वेट कॉन्शियस होती हैं उनके लिए भी है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं ये पजामे और ये कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी शर्ट्स। ये बिल्कुल रेडीमेड जो होती हैं हमारे पास, ये आप टी शर्ट भी ले सकते हैं या कोई पुराना ट्राउज़र पड़ा हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ये क्योंकि टाइट्स वगैरह होती हैं तो ये ज़रा फैब्रिक इस किस्म का होता है कि इससे सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये फट गई थी तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ कर लिया जाए। मैंने सबसे पहले इसका ऊपर का जो पार्ट है वो मैं इसको कर लूँगी कट करने के बाद जो है मैं इसको जो है अपने यूज़ में लाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है इससे अपना वेट भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके आप एक मॉप भी बना सकते हैं और उसके साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा। जी तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। पहले मैंने इसको दो पार्ट्स में कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी मैं लंबी लंबी स्ट्रिप काट लूँगी। बिल्कुल पहले मैं साइड से जो है वो लूँगी, एक लंबी स्ट्रिप काट लूँगी। कट करके मैं उसको जो है खींच लूँगी और ये इस तरह का फैब्रिक होता है कि जब आप इसको दोनों एंड से आराम से खींचेंगे तो ये खिंच जाता है बहुत आसानी के साथ और ये इस तरह से आपकी एक डोरी हो जाएगी तैयार। तो इसको, ये लंबी डोरी है, इसको हमने एज इट इज़ यूज़ करना है तो इसको हम कर देंगे इस साइड पे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये बाकी कपड़ा है तो इसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल इसकी भी हम लंबी लंबी इस तरह से मैंने कट कर ली हैं। शर्ट के भी पीसेस कट कर लिए और इनको मैं इस तरह से दोनों साइड से खींचती जाऊंगी और ये डोरियां बनाती जाऊंगी। और इसी तरह मैंने पिंक भी कट कर लिया। और अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास कम पड़ गया था तो एंड में मैंने एक ब्लैक कलर का पजामा भी ले लिया और उसको भी मैंने कट कर लिया। ये अब डोरियाँ हो गई हैं रेडी। अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमने जो बड़ी डोरी कट की थी उसको हम इस तरह से फैला लेंगे। अब ये जो हमने दूसरी डोरियां कट की थी इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसके इस पार्ट को हम पहले सिरे के अंदर से गुजार के इसको यहाँ पे टाई कर लेंगे। ठीक है, एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से और ये हो जाएगा टाई। बिल्कुल इसके छोटे पार्ट को लेके हमने इस तरह से नॉट लगा दिया। फर्स्ट नॉट हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी और बाकी नॉट हमारी ज़रा डिफरेंट तरीके से लगेंगी। तो जी अब इसके साथ ही मैं इनको मिक्स करके भी लगा रही हूँ, आप एक एक कलर भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसे फ़ोल्ड किया और इसको यहाँ से लेके ऊपर से मैंने थोड़ा सा खींच लिया और इसको उसके अंदर से डाल के मैंने इस तरीके से एक नॉट लगा दी और इस तरह से मैं इसको इसके साथ साथ बिल्कुल अटैच करूँगी। जी इस तरीके से और इसके साथ साथ अटैच करके हम इसको बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये सारे जो है वो इसके अंदर डाल लूँगी। और आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अभी खुला हुआ है तो आप इसको खींच लेंगी तो ये जो है बिल्कुल पतली सी डोरी की तरह बन जाएगा और दोनों एंड्स जो हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप नॉट लगाते जाएं और ये आपने पूरी लंबी रस्सी जो है उसके अंदर ये सारी छोटी छोटी रस्सियाँ डाल के आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। जी मेरे पास ये कम हुआ था तो एक पजामा और पड़ा था, मैंने उसकी कट करके लगा दी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतला सा पेपर, आप चाहें तो जीन्स का भी कट कर लें। और जी बिल्कुल हम यूज़ करेंगे चप्पल। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे चप्पल रख के हम इसके साइज़ का यहाँ पे ये पेपर को कट कर लेंगे। ठीक है जी, ये पेपर कट हो गया है और ये शूज़ के साइज़ का बिल्कुल बन गया है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी इस बने हुए मॉप को जो हमारे पास रेडी हुआ था इसके सेंटर में इस तरीके से रखना है और इसको यूँ साइड से करते हुए हमने जो है इसको इस साइड से ला के यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। आप चाहें तो इसको सुई धागे की मदद से भी पक्का करके जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी बिल्कुल ग्लू गन का और उससे मैं इसको जोड़ दूँगी। अच्छा, ग्लू गन से भी ये बहुत अच्छे से जुड़ जाती हैं। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है
तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको मशीन से जोड़ लें या आप इसको सुई धागे से जो है वो जोड़ लें। अभी एक साइड से पूरा डबल जुड़ जाएगा तो हम इन स्टेप्स को दूसरी साइड पे करेंगे और इसके साथ जो जगह है वहाँ पे इसको इसी तरह से घुमाते हुए हम ये दूसरा पार्ट ले आएंगे। फिर वहाँ से उसे हम इस तरफ ला के जिस तरह की ये मैं करती जा रही हूँ तो आप इसी तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जब तक मैं ये अटैच करती हूँ ग्लू गन के साथ, तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी अटैच और ये मैंने ग्लू गन अपनी कर ली है गरम। और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरह मैं रखती जाऊँगी और ग्लू गन के साथ मैं इसको अटैच करती जाऊँगी। अच्छा, मैं आपको इसके बता देती हूँ फ़ायदे। ये तो हम अटैच कर रहे हैं, इसको लगाने का सबसे बड़ा तो ये हमें जो बेनिफिट होगा वो ये कि हम बिना थके अपने जो है इस मॉप से हम पूरे घर की सफाई बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक तरह से हम जब इसको लगाएंगे और उससे ये होगा कि हम इसे जब घुमा घुमा के अपनी लेग को घुमा के हमने इसको लगाना है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो थाई पे एक्स्ट्रा फैट होता है या आपके बटक्स पे होता है या फिर जो आपकी जो है वो आर्म्स वगैरह के आसपास जो है वो बम्प से बन जाते हैं, तो वो सारा फैट्स जो है इससे आपका रिड्यूस होगा, फैट भी कम होगा और इससे आपका वेट भी कम होगा। जाहिर सी बात है जो आपके एब्डोमेन पे जो है वो लेयर्स सी बन जाती हैं और डबल लेयर हो जाता है आपका एब्डोमेन। तो ये इसको हम जिस तरीके से पाँव से लगाएंगे और हम फोकस करके लगाएंगे, एक लेग से लगा लें फिर आप उसको दूसरे उस पर ले जाएं और लगा लें, तो इस तरीके से आपका वेट भी कम होगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। क्योंकि इसे आप तेज़ी से लगाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको पसीना आएगा। जितना आपको पसीना आएगा उससे आपके उतनी ही चर्बी जो है वो पिघलेगी और आपका बॉडी जो है वो आपकी वर्क करेगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। जी, तो यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर वाले पार्ट पे नीचे हमने इसके ये सारी अपनी लगा ली थी, ऊपर वाले पार्ट पे हमने इस तरीके से ग्लू गन लगाते हुए हमने जो है चप्पल को जोड़ लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी कर लें, बेशक ये चप्पल भी जुड़ जाता है या मोची से करवा लें, लेकिन मैंने इसको ग्लू गन से जोड़ा है और ये बहुत इजीली जुड़ गया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ग्लू गन लगा दूँगी और जी बिल्कुल ये मेरा मॉप हो चुका है रेडी। अब जो इसमें कुछ नीचे से थोड़े से लंबे जो है वो कतरने थी, इनको मैं कट कर लूँगी और कट करके इनको मैं इक्वल कर लूँगी और ये मेरा मॉप हो जाएगा रेडी। और इस तरह का मॉप जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक तो आपको जो है वो झुकना नहीं पड़ेगा और आप बिना थके बड़े आराम से पूरे घर को साफ़ कर सकते हैं मॉप से। और अगर कहीं कोई ऐसे स्पॉट से पड़े हुए हों जो कि ना साफ़ होते हों तो आपके पाँव के प्रेशर से वो इजीली जो है साफ़ हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो और आप ये देखें कि मैं आपको इससे लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप मॉप को लगा सकते हैं। अब आप अपना पोछे का पानी बनाइए या क्लीनर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं और उसमें इसको डिप कीजिए, उसके बाद निचोड़ लीजिए और इसको पहन लीजिए आप पाँव में। बिल्कुल आपने इसको पाँव में पहन लेना है और उसके बाद आपने अपने पूरे घर का इस तरीके से जो है वो पोछे को लगा लेना है। ठीक है, ये मॉप आपका रेडी हो चुका है और अब आपने इस मॉप से पूरे घर की जो है सफाई करनी है बहुत आसानी के साथ। तो इसको हम जी पहन लेंगे अपने पाँव में और उसके बाद जो है आप इसको ये देखें इजीली एक तो पहना जाता है और उसके बाद जब आप इसको देखें जहाँ जहाँ ये मेरे फ़र्श पे आप देखें दाग थे तो ये मैंने सारी गंदगी दाग वगैरह ये बहुत इजीली जो है इससे साफ़ हो जाएंगे। एक तो ये है कि ये आपके जो है रीयूजेबल है, नो कॉस्ट है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, इस पर आपका कोई ख़र्चा नहीं। मेरी ये चप्पल पड़ी हुई थी पुरानी, एक गुम हो गई थी, एक रह गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जो है इन ओल्ड चीज़ों से एक न्यू चीज़ बना दूं और आप लोगों के लिए, और इससे जो है मेरा भी फ़ायदा होगा, मैं भी वेट कॉन्शियस हूं और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस तरीके से अपने घर की आप सफाई कीजिएगा बिना थके, और महंगे महंगे मॉप लेने की आपको अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और आप आसानी के साथ इसको ख़ुद से तैयार कीजिए और अपने घर की सफाई कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।